भाभी, मैं आपको अभी बता देती हूँ कल खाने में क्या बनाना है। मेरे देवर मोहित को शाही पनीर बहुत पसंद है और मेरी ननद दीक्षा को मलाई कोफ्ते बहुत पसंद है। सासू माँ गीता जी को सोया चाप और चना मसाला बहुत पसंद है। और हाँ, आपके रंदोई जी सुमित को पालक पनीर अच्छा लगता है। खाना उन सबकी पसंद का ही बनेगा, तो ये सब बना लेना। और मीठे में गुलाब जामुन और बंगाली मिठाई दोनों ही बनानी है। अब याद रखिएगा या फिर लिख कर दे दूँ। इतना बड़ा मेन्यू सुनकर मानसी की आंखें फटी रह गईं। जब मानसी ने देखा कि निखिल कुछ भी नहीं बोल रहा है तो उसने अपनी ननद से कहा, दीदी, आपने घर को होटल समझ रखा है क्या? और मुझे जो इतना बड़ा मेन्यू बताया है जैसे यहाँ कोई होटल खुला हो। अपने भाई की शादी के 2 महीने बाद किंजल अपने मायके आई। हीना जी ने कहा, बहू, तेरे सामने तेरी ननद पहली बार आई है, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो 1 महीने तक यहाँ रहेगी तो तू उसकी हर इच्छा का मान करना तू। सचमुच की ये बात सुनकर मानसी ने भी हामी में सिर हिला दिया। किंजल ने पहले ही दिन अपनी भाभी को रसोई में काम करते देखा तो देखते ही सीधे उल्टे पैर अपनी माँ के कमरे में लौट गई और जाकर बोली, मम्मी, भाभी को तो देखो कैसे खुले सिर काम कर रही है। अरे, आपने इसे कहा नहीं कि सिर पर पल्लू होना चाहिए? नीना जी कहने लगी कि अरे, रसोई में गर्मी लग रही होगी इसलिए उतार दिया होगा। घर में ससुर होते तो उसे भी ख्याल रहता। ससुर नहीं है तो शायद भूल गई होगी। इस बात पर किंजल मुंह बनाकर बोली, मम्मी, आप भी कैसी बात करती हो? अरे, अगर ससुर नहीं है तो क्या ससुराल का नाम कुछ और हो गया? ससुराल तो ससुराल ही रहेगा ना। मम्मी, आप कैसी सास हो जो बहू को इतनी ढील दे रखी है। जरा पड़ोस में शारदा आंटी को जाकर देखो, उनकी बहू को उनके सामने आवाज़ तक नहीं निकलती। हीना जी ने कहा कि बोलती तो ये भी नहीं है। ये सुनकर किंजल बोली, जिस तरह आपने छूट दे रखी है ना उसे, आज नहीं तो कल ज़रूर बोलेगी। वो बोलेगी नहीं बल्कि सर पर चढ़कर नाचेगी, तब आप मेरे पास आओगे। अपनी बेटी की ये बात सुनकर नीना जी बोली, अरे किंजल, वो भी तो इंसान है ना, तू रहने दे। किंजल मन में सोचने लगी कि ऐसे कैसे ये हमारे घर में इतनी आज़ादी से रह सकती है। इसकी लगाम तो कसवानी ही पड़ेगी। भले ही माँ आज नहीं सुन रही लेकिन कल तो सुनेगी। किंजल ने यही सोचकर मानसी पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। वो इस बात का ध्यान रखती थी कि कब मानसी अपने कमरे में जा रही है, और जैसे ही वो मानसी को आराम करते देखती वो तुरंत उसे कोई ना कोई काम बता देती थी। जिस दिन से किंजल मायके आई थी वो अपने कपड़े बाथरूम में छोड़कर बाहर निकल आती थी, और घर के सारे काम खत्म करने के बाद जब मानसी आराम करने जाती तो किंजल कहती थी, भाभी, बस एक छोटा सा काम और कर दो, बाथरूम में जो मेरे कपड़े पड़े हैं उनको हाथ से धो दो। मानसी जवाब में कहती कि ठीक है दीदी, मैं इसको वॉशिंग मशीन में बाकी कपड़ों के साथ डाल देती हूँ। तो किंजल तपाक से कहती कि अरे भाभी, आपकी मशीन तो ऑटोमेटिक है, बाकी कपड़ों के साथ मेरे कपड़े भी खराब हो जाएंगे। पता है, मेरे कपड़े बहुत महंगे हैं, आप इनको हाथ से ही धो दो। ये सुनकर 1-2 दिन तो मानसी ने कुछ नहीं कहा, मगर फिर उसे बुरा लगने लगा और वो समझ गई कि उसकी ननद उसे जानबूझकर तंग कर रही है। उसने एक दिन अपनी ननद से कहा, वैसे दीदी, नहाते हुए ही अपने कपड़े धो दिए जाएं तो सही रहता है, बाद में किसी और का मुंह नहीं देखना पड़ता। ये सुनकर किंजल ने आंखें तरेर कर कहा, कहना क्या चाहती हो कि मुझे अपने कपड़े खुद धोने चाहिए? ये सुनकर मानसी बोली, दीदी, मतलब चाहे जो भी हो, आप देखिए ना, मैं तो अपने कपड़े तभी धो देती हूँ। इस समय तक तो मेरे कपड़े छत पर सूख भी गए हैं। मानसी की ये बात सुनकर किंजल ने तुरंत चिल्लाकर अपनी मम्मी को आवाज़ दिया, देखो मम्मी, आपकी बहू आपकी बेटी से किस तरह से बात कर रही है। मैंने कपड़े धोने को क्या कह दिया तो कह रही है कि खुद धो लो। किंजल जानती थी कि उसकी माँ ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और यही हुआ। नीना जी अपनी बहू पर बरस पड़ी, बहू, क्या कैसे करना चाहिए इसका ज्ञान अपनी ननद को देने की ज़रूरत नहीं है। तुझे जितना कहा गया है तू उतना ही कर। सास के गुस्से के आगे मानसी कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप बाथरूम में कपड़े धोने चली गई। किंजल ने हीना जी से अकेले में कहा, देखा माँ, जिसको आप बेचारी और सीधी समझती हो ना, वो कितनी चालाक है और कितना बोलती है। आज मेरी बेइज्जती कर रही है, कल वो आपकी करेगी। आपको समय रहते इसको टाइट करना ही पड़ेगा, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। इस बार किंजल की बात हीना जी के दिल में गहरी बैठ गई थी और उनका व्यवहार अपनी बहू के साथ रूखा हो गया। किंजल को रहते हुए 8 दिन हो चुके थे और हर रोज़ उसकी पसंद का ही नाश्ता और खाना बन रहा था। जब भी मानसी अपनी सास से पूछती कि मम्मी जी क्या बनाना है, तो वो तुरंत कहती थी कि अपनी ननद से पूछ लो।
हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, मगर वो वापस चली जाएगी, तो जितनी सेवा हो सके उसकी कर लो। और किंजल अपनी भाभी को 2-3 चीज़ें एक साथ बनाने के लिए कहती थी। जब इतनी गर्मी में मानसी खाना बना रही होती थी तो किंजल पीछे से आकर कहती थी कि अरे भाभी, सिर तो ढक के रखा करो, घर की अन्नपूर्णा ऐसे रहेगी तो घर में बरकत कहाँ से होगी। बेचारी मानसी अपनी ननद की हरकतों से तंग आ चुकी थी। पहले तो वो अपने पति निखिल को कुछ नहीं बता रही थी, मगर जब उसका चेहरा उदास रहने लगा तो एक दिन निखिल ने कहा, मानसी, आजकल क्या बात है कि तुम कमरे में आते ही सो जाती हो और मुझसे कोई बात भी नहीं करती हो। तुम्हारा चेहरा इतना लटका हुआ क्यों रहता है? मानसी ने पहले निखिल की आंखों में देखा और फिर बोली, शुक्र है आपको मेरी उदासी समझ में तो आ गई, मगर इस घर में और भी लोग हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर निखिल हैरान सा होकर उसका चेहरा देखने लगा तो मानसी बोली, दीदी को आए हुए इतने दिन हो चुके हैं, उनके आने से मम्मी जी का बर्ताव बदल गया है। ये मुझे इतना काम बताती हैं कि रात तक मैं थककर चूर हो जाती हूँ, लेकिन दीदी को मेरी थकान का ज़रा सा अंदाज़ा नहीं होता। किसी काम को अगर मना कर दो या टाल दो तो मम्मी जी से शिकायत कर देती हैं और मम्मी जी मुझ पर नाराज़ हो जाती हैं। अब बताओ, इससे बचने के लिए मेरे पास कोई रास्ता है क्या? निखिल तो हक्का बक्का मानसी का चेहरा देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस परेशानी का क्या हल हो सकता है। जब वो कुछ नहीं बोला तो मानसी मुंह फेर कर सो गई। अगले दिन किंजल ने महसूस किया कि दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं और ये देखकर उसे खुशी होने लगी। लेकिन एक दिन सुबह के समय किंजल ने कहा, भाभी, आज तो ब्रेड पकौड़े बना लो, मेरा बहुत मन कर रहा है। ये सुनकर मानसी ने कहा, दीदी, लेकिन नाश्ता तो बन चुका है। आपने कल मुझे उपमा खाने को कहा था तो मैंने रात को तैयारी कर दी थी। अब तो सब कुछ बन चुका है ना। ये सुनकर किंजल कहने लगी, बस हो गई आपसे सेवा ननद की, इतना ही सीख कर आई थी क्या कि ननद को मना कर दो। किंजल ने तुरंत नीना जी से जाकर शिकायत कर दी, देख रही हो मम्मी, भाभी ने मुझे ब्रेड पकौड़े बनाने से मना कर दिया। मम्मी, ससुराल में तो मुझे गर्मा गर्म खाने को मिलता ही नहीं है। पहले सबको खिलाती हूँ और अंत में खाती हूँ, तब तक थकान के कारण मन खराब हो जाता है। भाभी से उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने तो मना ही कर दिया। ये सुनकर नीना जी दनदनाते हुए रसोई में आ गई और मानसी पर बरसने लगी, बहू, तुझे मैंने पहले ही कहा था कि जो ननद कहेगी वही करना पड़ेगा, फिर ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए मना क्यों कर दिया? अरे, अगर उपमा बन गया है तो फ्रिज में रख दो, शाम को चाय के साथ खा लेंगे। ये सुनकर मानसी का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उसे पता था कि अब उपमा शाम को कोई नहीं खाएगा और किंजल अपनी मम्मी से कहेगी कि भाभी कितना सारा खाना बना लेती है और फेंकना पड़ता है। अपनी माँ को भाभी पर बरसते देखकर किंजल को बहुत मज़ा आ रहा था और इसलिए अब वो ये हरकत आए दिन करने लगी थी। रात को कुछ और खाने के लिए कहती और सुबह कुछ और। लेकिन कुछ दिन के बाद किंजल का ये पैंतरा बेकार हो गया, क्योंकि मासी ने रात को तैयारी करना ही बंद कर दिया और सुबह को ही पूछकर बनाने लगी थी। किंजल मानसी को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढती थी, जिससे कि नीना जी भी मानसी पर नाराज़ होने लगी। एक दिन तो किंजल ने मानसी से अपना एक सूट धोने को कहा और बाद में सूट को देखकर बोली, ये इस पर किसका रंग लग गया है? भाभी, आपको पता नहीं क्या कि सफ़ेद कपड़े अलग धोते हैं? आपको मेरा सूट अलग धोना चाहिए था। मानसी ने कहा, दीदी, आपने ही तो कहा था, तो मैंने उसे वैसे ही डाल दिया। इस बात पर किंजल जोर जोर से बोलने लगी, मेरा इतना महंगा सूट खराब कर दिया। तुम्हें पता भी है कि मेरे पति ने कितने मन से मुझे ये ला कर दिया था। बेटी को परेशान होते देखकर नीना जी बहू को डांटने लगी। मानसी की आंखों से आंसू निकल पड़े और इससे किंजल को बहुत सुकून मिला। किंजल जब अकेले में अपनी मम्मी नीना जी से कह रही थी कि मम्मी जी, आपने सही किया, बहू को ऐसे ही कंट्रोल में रखना चाहिए। मैंने तो शुरू से ही इसके रंग ढंग ठीक कर दिए थे, मगर पता नहीं आपको क्यों समझ नहीं आया, जो आपने ऐसे इतनी छूट दे रखी थी। अब ऐसे ही रहना, वरना वो दिन दूर नहीं जब आपको वृद्धाश्रम भेज दिया जाएगा। तब उसे ये बात पता नहीं थी कि मानसी ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं, कि कैसे वो नीना जी को उसके खिलाफ भड़काती है। मानसी ने निखिल के आते ही मौका पाकर कि अब आपको कुछ करना पड़ेगा। आपकी बहन मम्मी जी को मेरे खिलाफ भड़काती है और मम्मी जी उसी का साथ देती हैं, जिससे उनका व्यवहार मेरे साथ बदल गया है। वो हमारे घर में आग लगा रही है, प्लीज़ उसे और ऐसा करने मत दीजिए। दरवाजे पर खड़ी किंजल ने ये सुन लिया और तुरंत रोते हुए अपनी माँ के पास जाकर उल्टा आरोप लगा दिया, जिससे नीना जी गुस्से में आकर मानसी पर बरस पड़ी और निखिल भी बिना सबूत कुछ बोल नहीं पाया। दुखी होकर मानसी ने निखिल से कहा कि अगर वो उसके लिए नहीं बोलेगा तो उससे उसका इस घर में रहना बेकार है, जिस पर निखिल ने मजबूरी जताई। तब मानसी ने ठान लिया
कि अब वो सबूत लाकर ही रहेगी। अगले दिन उसने निखिल को साथ लेकर किंजल और नीना जी की बातचीत सुनाई, जहाँ किंजल फिर से मानसी की बुराई कर रही थी और उसकी परीक्षा लेने के लिए उसने अपने ससुराल वालों को बुलाने की योजना बना रही थी। ये सब सुनकर निखिल शर्मिंदा हो गया। थोड़ी देर के बाद किंजल ने आकर बड़े मेन्यू का फरमान सुनाया, तो इस बार मानसी चुप नहीं रही और विरोध कर दिया, जिस पर फिर से घर में झगड़ा हुआ। लेकिन इस बार निखिल ने भी मानसी का ही साथ दिया। बात बढ़ते बढ़ते इतनी आगे पहुंच गई कि मानसी ने साफ साफ कह दिया कि अगर किंजल को इतनी ही सेवा चाहिए तो वो खुद करे, और अगर सास को बेटी पर इतना भरोसा है तो वो उसके साथ ही चली जाए। गुस्से में किंजल ने भी कह दिया कि वो अपनी माँ को अपने घर नहीं ले जाएगी, जिससे नीना जी सन्ने रह गई और उन्हें अपनी बेटी का असली चेहरा समझ में आने लगा। तब मानसी ने शांत लेकिन ठोस शब्दों में सब सच बता दिया कि कैसे किंजल उसके खिलाफ सास को भड़काती थी और उसे परेशान करती थी। ये सुनकर निखिल ने भी पुरानी बात बताई कि किंजल ने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। अब नीना जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने किंजल को डांटते हुए कहा कि वो बहू से जलती थी और उसे दबाकर रखना चाहती थी, जबकि बहू की कोई गलती नहीं थी। किंजल शर्म से चुप हो गई और वहाँ से चली गई। नीना जी भी पछताते हुए चली गई। उनके जाने के बाद निखिल ने मानसी से माफ़ी मांगी, तो मानसी ने कहा कि पति को पत्नी का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर उसी के भरोसे घर आती है। ये सुनकर निखिल ने वादा किया कि अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।